तो आज हम जो है वो एक न्यू टॉपिक के साथ ज्वाइन हुए हैं और आज हम जो है कवर करने वाले हैं एक न्यू कॉन्सेप्ट एसिड बेस का, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच एंड पीओएच। तो let's join with me, and today I am happy to say that because we are going to cover another topic that is called pH and pOH, so let's join with me। तो हम जो है यहाँ पर pH देखेंगे और pOH देखेंगे, इसके फार्मूलाइज क्या है और इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पीएच और पीओएच कवर करने से पहले यहाँ से एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि तमाम जो हमने एसिड और बेस पढ़े थे, पीछे जो भी थ्योरीज हमने पढ़ी है, उसमें जो एसिड और बेस के जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, उसमें जो है वो एसिड की वैल्यू लास्ट टाइम मैंने आपको रफली लिखवाई थी कि जिसकी पीएच वैल्यू जो है वो 7 से कम होती है वो एसिड होते हैं और पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है वो बेस है। असल में कॉन्सेप्ट ये है कि एक जो है वो स्केल आता है, एक स्केल जिसे हम कहते हैं पीएच स्केल, और वो स्टार्ट होता है जीरो से स्टार्ट है और इसकी वैल्यू जीरो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14, ठीक है। तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ये पीएच स्केल है जिसकी मदद से हम ये देखते हैं कि सब्सटेंस कोई एसिड है या कोई सब्सटेंस जो है वो बेसिक है। तो याद रखना कि जो एग्जैक्ट वैल्यू जो 7 ये जो है वो पीएच स्केल का एक सेंटर पॉइंट है। अब कोई भी सब्सटेंस है उसकी पीएच की वैल्यू जो है वो 7 से कम आती है, 7 से कम पीएच वैल्यू आएगी, यानी कि 7 से कम इस तरफ लेफ्ट साइड, तो वो सब्सटेंस जो है वो एसिड कहलाएगा, एसिडिक सब्सटेंस कहलाएगा। और जिस सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 7 से ग्रेटर आती है तो वो क्या कहलाएगा, बेसिक सब्सटेंस कहलाएगा, बेसिक। और जिसकी पीएच वैल्यू एग्जैक्ट 7 आती है तो वो कहलाता है न्यूट्रल सब्सटेंस, न्यूट्रल सब्सटेंस, ठीक है। और न्यूट्रल सब्सटेंस आपको पता है वाटर, और वाटर जो है 25 सेंटीग्रेड पर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, प्योर वाटर। तो 25 सेंटीग्रेड पर जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर वो क्या होता है, वो क्या होता है, न्यूट्रल कंपाउंड होता है, न्यूट्रल। अब लास्ट टाइम हमने जो भी बेस पढ़े हुए हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये चीजें हमने जो है वो लास्ट टाइम पढ़ी थी। तो हमने कहा था ये सारे बेस हैं, ये बेस इस वजह से हैं क्योंकि इनकी पीएच वैल्यू जो है वो 7 से क्या आती है, ग्रेटर आती है। अब 7 से ग्रेटर 8 9 10 कितनी भी हो सकती है, ठीक है। और ये 7 से जो है वो आगे चलेगी और 14 तक। और जो हमने एसिड पढ़े थे, जैसे हमने HCl की बात की थी, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इस तरह नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, इस तरह हाइड्रोजन साइनाइड जो है वो हमने डिस्कस किया था। तो ये जो एसिड हैं इनकी पीएच वैल्यू 7 से क्या होती है, कम होती है। अब जिस सब्सटेंस की पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जैसे अगर हम बात करें कि अगर कोई सब्सटेंस है उसकी पीएच वैल्यू 1 है और दूसरा सब्सटेंस है उसकी पीएच वैल्यू 5 है, तो जिसकी 1 है पीएच वैल्यू वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, और जो पीएच वैल्यू जिसकी 5 है वो इसके निस्बत से या इसके कंपैरिजन में वो क्या होगा, वीक होगा। तो इस तरफ जितना वैल्यू कम होती जाएगी, यानी कि पीएच वैल्यू जितनी सब्सटेंस की कम होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, और पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। जैसे अगर किसी की वैल्यू 8 है तो वो बेस तो है, बेस में तो आता है लेकिन वो वीक बेस होगा। लेकिन अगर किसकी पीएच वैल्यू जो है वो 14 13 होती है तो वो बेस होगा और वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। यहां तक बात आपको समझ में आई। तो ये पीएच स्केल है जिससे हम डिटरमाइन करते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक और बेसिक है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी लिखवाया था, पीएच वैल्यू 7 से कम वो एसिड सब्सटेंस,
पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा वो बेसिक सब्सटेंस, और जिसकी पीएच वैल्यू जो है वो 7 होती है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। यहां तक बात समझ में आई। अब हम आगे बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच और पीओएच क्या है। असल में जो पीएच है, पहले हम बात करते हैं पीएच की। तो जो पीएच है, पीएच ये क्या होता है, एक्चुअली में पीएच हम कह सकते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आइंस। हाइड्रोजन आइंस का पोटेंशियल या हाइड्रोजन आइंस का पावर सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है ना। तो पीएच क्या है, देखो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मालूम करना हो तो हम जो वो पीएच यूज करते हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं कि पीएच हमें क्या बताता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की जो मोलर कंसंट्रेशन है वो कितनी ज्यादा है। जितनी मोलर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यानी कि ये बताता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन। तो पीएच क्या है, पीएच क्या है, pH it is used to calculate molar concentration of hydrogen ions, molar concentration of hydrogen ions in a solution is called pH, is called pH। ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पीएच यूज करते हैं। और इसके कुछ फार्मूलेज हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। देखो, और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो पीएच है, पीएच हम ऐसा भी इसको कह सकते हैं, pH is the negative logarithm of hydrogen ions concentration in solution। देखो, pH is the negative logarithm of hydrogen ion concentration in a solution। तो अब इस डेफिनेशन से इसका फार्मूला भी बना सकते हैं। देखें, pH is equal to नेगेटिव लोगरिथम, तो नेगेटिव LOG लोगरिथम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो ये इसका बन गया हमारे पास एक फार्मूला, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है। तो ये होता है, ये क्या होता है, पीएच होता है। तो अगर आपको कभी भी, या हम जो है वो कुछ न्यूमेरिकल्स भी सोल्व करेंगे तो उसमें हम यूज करेंगे, जहां हमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को निकालना हो तो हम जो है ये फार्मूला यूज करेंगे, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जहां पर हमें क्या फार्मूला निकालना हो, जब हम फार्मूला निकालना हो पीएच आयन का, या हमें जो है वो पीएच का फार्मूला यूज करेंगे जब हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को सोल्व कर रहे होते हैं। ठीक है। तो यहां पर ये यूज करेंगे। अब इसमें जैसे मैंने अभी स्केल लिखा था, इसकी वैल्यू कहां से कहां चलती है, इसकी वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है। तो ये 1 से 0 से जो है वो चलती जाएगी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो ये इस तरह, तो ये जो है वो स्केल है जिससे हम जो है वो पीएच वैल्यू को भी देखते हैं। तो ये सब्सटेंस अभी मैंने बताया, यहाँ पर क्या होगा, न्यूट्रल सब्सटेंस होगा जिसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। यहां तक बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं पीओएच क्या है। देखो, अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ पीओएच, ठीक है। तो पीओएच क्या है, इट इज, पीओएच क्या है, इसको इस्तेमाल किया जाता है
कि हमें सॉल्यूशन के अंदर OH आयन की कंसंट्रेशन को जब मालूम करते हैं, भाई सॉल्यूशन के अंदर अगर OH आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। अगर H आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। तो H आयन की कंसंट्रेशन मालूम करते हैं तो pH इस्तेमाल करते हैं, और अगर OH आयन की कंसंट्रेशन मालूम करनी है तो हम क्या यूज करेंगे, POH यूज करेंगे। तो क्या है POH, POH it is used to calculate OH आयन कंसंट्रेशन। अब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई एसिड है, सब्सटेंस या बेस है, सब्सटेंस एसिडिक है या सब्सटेंस बेसिक है, ये मालूम करना है तो भी हम POH इस्तेमाल कर सकते हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन सॉल्यूशन के अंदर कितने हैं तो उसके लिए भी फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या है, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट हाइड्रो ऑक्साइड आयन, यानी कि हम कह सकते हैं इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन। क्या जी, हाइड्रो ऑक्साइड आयंस यानी कि OH। ठीक है, इसको मालूम करने के लिए भी हम जो है वो क्या करते हैं, POH यूज करते हैं। तो देखें यहाँ पर जिस तरह हमने कहा ना, pH इज द नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो POH क्या होगा, POH इज नेगेटिव logarithm of OH ion negative logarithm of hydroxide ions या हम ऐसा कहेंगे मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है ना, POH is negative logarithm of molar concentration of hydroxide ions in solution। तो इसका भी फार्मूला जैसे यहां पर इसका बना है, सेम फार्मूला यहां पर भी बनेगा। जैसे POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ, अब यहां पर मोलर कंसंट्रेशन किसकी निकाल रहे थे, हाइड्रोजन आयन की, यहां पर मोलर कंसंट्रेशन किसकी होगी, हाइड्रो ऑक्साइड आयंस की। इतनी बात समझ में आई, तो ये इसके लिए फार्मूला बन गया। अब एक चीज याद रखना कि जो pH की वैल्यू और POH की वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को जब हम सम करते हैं, सम ऑफ pH एंड POH इज इक्वल टू 14, यानी कि pH और POH का सम कितना होता है, 14 होता है। तो हमारे पास एक और फार्मूला आ जाता है कि pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। pH और POH जो है वो बराबर किसके होते हैं, 14 के होते हैं। अब हमें अगर सॉल्यूशन के अंदर या हमें जो है वो pH मालूम करनी है और हमें ये वैल्यू दी जाए, POH दी जाए, तो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। या POH निकालना हो, pH पता हो तो भी हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। या हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालनी है तो ये फार्मूला यूज करेंगे, और हाइड्रो ऑक्साइड आयन की कंसंट्रेशन मालूम करनी है तो ये फार्मूला यूज करेंगे। यहां तक आपको बात समझ में आई। अब हम देखते हैं कि pH और POH बराबर 14 के कैसे होता है। तो आप इसको जो है वो पहले उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं मिटा लूं। अच्छा, यहां पर देखना, ये जो POH है इसके अगर हम स्केल की बात करें तो ये भी स्केल कितना होगा, 14 का, यानी कि 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 तक जाएगा। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 तक। ठीक है, इसका स्केल भी 14 तक है। तो यहां तक बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं कि pH और POH इज इक्वल टू
14। तो एक चीज याद रखना, जो पीएच स्केल है, पीएच स्केल और पीओएच स्केल, पीएच और पीओएच ये दोनों अपोजिट होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें पीएच 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, पीएच स्केल की वैल्यू जो है वो ये हमारी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, इसको हम सही कर लेते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 13 एंड 14। जहां पीएच जो है 0 से स्टार्ट होता है, पीओएच 14 से स्टार्ट होता है। तो 14 13 12 11 10, देखो पीएच और पीओएच जो है वो क्या है? अपोजिट हैं, ठीक है ना। ये 0 से स्टार्ट होगा तो ये कहां से? 14 से। तो इस तरह इसकी भी जो 14 तक ही चलेंगी, जो नंबर से डिजिट्स हैं, जैसे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। इतनी बात समझ में आई। अब अगर हम इनको प्लस करेंगे पीएच और पीओएच को, तो इसका आंसर जो है वो हर बार हमें कितना मिलेगा? 14 मिलेगा। आंसर हमें इसका हर बार कितना मिलेगा? 14। देख लें, 0 प्लस 14 कितना होगा? 14। अगेन 1 प्लस 13, तो ये भी कितना होगा? 14। इस तरह 2 प्लस 12 कितना होगा? 14। इस तरह 3 प्लस 11 इज इक्वल टू 14। 4 प्लस 10 इज इक्वल टू 14। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये इनका हर बार सम जो है वो कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। इतनी बात समझ में आई। तो ये चलता जाएगा और 14 प्लस 0 आल्सो 14। यहां तक बात सबको समझ में आई। तो जो है वो पीएच और पीओएच का जो सम है वो कितना होता है? 14 होता है। तो यहां पर जो है वो पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। तो हमने 3 फार्मूले पढ़े हैं। एक, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालना हो तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और अगर पीओएच निकालना हो तो माइनस लोगरिथम ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन कंसंट्रेशन। और दूसरा फार्मूला जो है पीएच और पीओएच बराबर होते हैं किसके? 14 के। तो इन फार्मूलों को हम जो है वो क्या करेंगे? यूज करेंगे, और इसके जो है वो कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ तक आपको बात जो है वो क्लियर समझ में आई होगी। उम्मीद है को ये जो है तमाम जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पर जो बताए हैं ये सारी चीजें आपको जो वो क्लियर हुई होंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो है वो न्यूमेरिकल्स की, कैसे न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं या क्वेश्चंस जो हम कैसे सोल्व करते हैं। तो पहले मुझे ये बताओ कि ये चीज आपको क्लियर है